एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसने 4 साल 6 साल 8 साल डॉक्टरी की पढ़ाई की है, बिल्कुल बेकार बैठा है, खाली बैठा है। उसके बगल में एक दूसरा डॉक्टर है जिसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने की क्या पढ़ाई तो क्या उसने पढ़ाई की ही नहीं है, मान लीजिए। उसके पास पेशेंट की भरमार है, रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। ये कैसे ग्रह हैं? आज चर्चा इसी बात को लेकर। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको वेलकम कहता हूं, नमस्कार करता हूं। अक्सर आप ये बात नोट करते होंगे कि जो पढ़ लिख गया वो डॉक्टर बन गया, लेकिन उसके पास मरीज ही नहीं है, उसके हाथ में इतनी वो कहते हैं जैसे शफा नहीं है कि उसने किसी को दवाई दे दी और मरीज को आराम आ गया। लेकिन एक व्यक्ति जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, उसकी दुकान प्रैक्टिस इतनी ज्यादा चल रही है कि उसे रोटी खाने की फुर्सत तक नहीं मिलती। एक डॉक्टर है क्वालिफाइड, एक बिना क्वालिफिकेशन के डॉक्टर है, लेकिन दोनों की प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा अंतर है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने केमिस्ट की दुकान खोल रखी है, फार्मासिस्ट है। आजकल जैसा कि सिस्टम है, कहा जाता है कि कुछ लोग किसी फार्मासिस्ट का लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस करते हैं, केमिस्ट की शॉप खोलते हैं, मेडिकल की शॉप खोलते हैं, वो प्रैक्टिस भी कर रहा है। देखिए, अक्सर ना मेडिकल की जितनी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, आप उसके पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, दाढ़ में दर्द हो रहा है, आंखों में ये है, सर दर्द हो रहा है, अर्थात छोटा मोटा रोग उसे बताते हैं और वो दवाई देता है, आपको आराम मिल जाता है। उसकी जो दवाइयां हैं ना, जो डॉक्टर लोग लिख के देते हैं, उसके पास उतने वो पर्ची नहीं आती, प्रिस्क्रिप्शन की स्लिप नहीं आती डॉक्टर की, जितनी उसके पास लोग दवाई लेने के लिए खड़े रहते हैं कि चलो उस डॉक्टर के, उस केमिस्ट के पास जाते हैं, उस मेडिकल शॉप पर जाते हैं। उसके हाथ से दी हुई दवाई बहुत जल्द असर करती है। अर्थात वो डॉक्टरी नहीं कर रहे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस यही डॉक्टरी वाली बहुत ज्यादा चल रही है। देखिए, ये ना किस्मत का ही खेल है, ग्रहों का खेल है। कुछ दिन पहले मैंने एक टॉपिक लिया था कि लिक्विड दवाई अगर इस तरह के ग्रह वाला व्यक्ति देगा तो उसके हाथ से दी गई लिक्विड दवाई किसी को असर नहीं करेगी, बल्कि एक दिन में ठीक होने वाला बीमार व्यक्ति 10 दिन में ठीक होगा। अर्थात उसके हाथ से ली गई दवाई लिक्विड असर नहीं करेगी। लेकिन यहां पर जो क्वालिफाइड नहीं है, वो प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टरी की, लेकिन उसके पास व्यक्ति मरीज धड़ाधड़ आ रहे हैं, उसे फुर्सत ही नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर। जो व्यक्ति उसके पास जाता है, उसके गुण गाता हुआ वापिस आता है। शायद लोग कहते हैं कि उसके हाथ से दी गई दवा बिल्कुल जिसे कहते हैं रामबाण की तरह काम करती है, आराम आ जाता है, और वो भी धड़ाधड़ दवाई लिखता जा रहा है। हाँ भी क्या है तेरे को, लगाओ थर्मामीटर, उसने भी अपने पास कंपाउंडर रख लिया है, लगाओ थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, हर चीज उसके पास है। प्रैक्टिस बहुत कामयाब है। आपको अपने इलाके में, अपने आसपास इस तरह के बहुत से डॉक्टर मिल सकते हैं। हाँ, ये कह रहा हूं मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से कामयाब कितने हैं? बहुत कम कामयाब मिलेंगे। तो ये सब कुदरती तरफ से, कुदरती तौर पर उसके हाथ में शफा है। आपकी बुआ है, आपकी मौसी है, आपके चाचा जी हैं, आपके दादा हैं, आपके पिताजी हैं, आपके अगल बगल में रहने वाला कोई पड़ोसी है, वो भी आपको कह देते हैं ले ये सर दर्द की दवाई ले, ये खा ले, तेरे को आराम मिल जाएगा। तो हमारे मन में ये लगता है कि देखो, बुआ अगर कोई दवाई देती है तो आराम मिल जाता है,
देखिए ये श्यामलाल जी दवाई देते हैं ना, आप उसके घर जाते हैं, अंकल जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो दवाई दे देते हैं, आपको आराम मिल जाता है। वो डॉक्टर नहीं है, वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। जिन रिश्तों की मैं बात कर रहा हूं ना, वो क्वालिफाइड नहीं है। हो सकता है कि उसका कोई दोस्त, कोई यार दोस्त, कोई जानकार डॉक्टर हो और उसी से उसने कुछ सीख लिया हो और उसी के अनुसार वो दवाई दे देता हो। कहते हैं कि रोज का रोगी नित्य का रोगी आधा डॉक्टर बन जाता है। हो सकता है कि वो डॉक्टर के पास जा जाकर दवाइयों के बारे में जान गया हो, उसने लिख कर दे दी, उसने अपने पास से दे दी, आपको दवाई असर कर गई, आपके मन में ये लगने लगी हाँ गुप्ता जी के पास जाते हैं ना तो आराम आ जाता है, डॉक्टर ना होने के बावजूद भी। तो ऐसे ही जो RMP डॉक्टर हैं, जैसे जोड़ा साहब भी कुछ डॉक्टर होते हैं जिन्होंने कहीं से पढ़ी नहीं हुई है, क्वालिफिकेशन जरा भी नहीं है डॉक्टरी की, लेकिन उनके पास लाइन लगी हुई है मरीजों की। ऐसे ही मेडिकल शॉप है, उसके पास भी लोगों की भीड़ इसीलिए लगी हुई है। कोई बच्चा जा रहा है कि मम्मी ने दवाई मंगाई है, उसके पेट दर्द है, कोई जा रहा है कि पत्नी के पेट में दर्द है, आंखों में ऐसे है। अर्थात कहने का भाव ये है कि बिना क्वालिफिकेशन के भी डॉक्टरी बहुत ज्यादा चल रही है। तो ऐसा हाथ में दवाई देने के लिए वो शफा कहते हैं कि शफा है। अब देखिए उर्दू का लफ्ज है जिसके हाथ से दी गई दवाई से मरीज आराम पा जाए तो उसे कहते हैं शफा है उसके हाथ में। देखिए पुराने आपको ना मिलेगी बहुत सारे पुरानी दुकानें जितने वैद हैं वो शफा ही लिखा होगा उन्होंने। तो इस तरह के व्यक्ति जो क्वालिफाइड ना होने के बावजूद भी दवाई लिख कर देते हैं, दवाई देते हैं, आराम मिल जाता है, तो चेक करिएगा ऐसे व्यक्तियों के खाना नंबर 9 भाव में 9th हाउस में सूर्य होगा। तो कुदरत की तरफ से ऐसे व्यक्तियों को एक वरदान है कि तू या तेरे हाथों से जिसको दवाई दी जाएगी उसको आराम आ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो मत करिए। आपके परिवार में आपके जानकार अगर कोई सूर्य 9 वाला है तो उसको कहिए कि कभी कभी किसी को दवाई दे दिया कर, उसके हाथ से ली गई दवाई उसकी प्रिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा कितना जादुई असर है, बिल्कुल जादुई असर आपको मिलेगा। डॉक्टर ना होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति अगर किसी को दवाई देते हैं, रिकमेंड करते हैं, लिख कर देते हैं कि जा फलानी दुकान से, उस दुकान से ये दवाई ले आ, तेरे को आराम आ जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अच्छे भले डॉक्टर उनके आगे फेल हो जाते हैं। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, आपका काम नहीं चल रहा तो अपना कंपाउंडर इसी तरह का रख लीजिए। आपके पास कोई एक मरीज आ जाए, 2 मरीज आ जाए, 10 मरीज आ जाए तो देखिएगा जैसे ही आपके कंपाउंडर ने उनको दवाई दी, उनको समझाया ये सुबह ले, ये दोपहर को ले, ये शाम को ले, वो मरीज तुरंत आराम पाएगा। तो ये ना पुरानी बातें हैं, जैसे राजा महाराजे किस तरह का व्यक्ति अपने आसपास रखें कि राजा का मान जनता में, प्रजा में दिन ब दिन बढ़ता रहे। तो ये लुकी छुपी जो ज्योतिष के जानकार हैं, ये विधा है उनके पास कि राजा का वजीर कैसा होना चाहिए, किस तरह का ग्रह वाला वजीर रखा जाए। तो ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर है, कंपाउंडर कैसा रखे, तो इस तरह का कंपाउंडर रखने से डॉक्टरी भी चलेगी, आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। हाँ, अगर आप केमिस्ट हैं, मेडिकल शॉप है, अगर आप इसी तरह का ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है तो आपकी मेडिकल शॉप के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा चलेगी। आप दवाई दीजिए, आपके हाथों से दी गई दवाई से मरीज तुरंत आराम पाएंगे। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क वाली मत दीजिएगा कि अगर आपके घर में कोई आपका भाई है तो आप उसको ही जबरदस्ती कहे तू बता मैं दवाई क्या खाऊं। मतलब आप उससे दवाई ले सकते हैं, उसको बता दीजिए कि ये डॉक्टर ने दवाई दी है सुबह दोपहर शाम को खाने के लिए, और उसकी ड्यूटी लगा दीजिए कि आपको याद दिला दें
या आपको दवाई दे दे कि ले भैया दवाई खा ले, तेरा टाइम हो गया, ये ले दवाई अपने हाथ से, तो उसने पानी दे दिया आपको, दवाई दवाई का बॉक्स लाया, पानी लाया, ये ले भी खा ले, आपको आराम मिल जाएगा। तो इस तरह के व्यक्ति के हाथों से ली गई दवाई, इस तरह के व्यक्ति के द्वारा बताई गई दवाई आपको जल्द आराम देगी। तो कल कोई और विषय, कोई नई जानकारी, कोई नई बात लाल किताब की आपके साथ साझा करूंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।